Hello बच्चों, let us see the question. The question states that a compound microscope forms an inverted image of an object. In which of the following cases it is likely to create difficulties? A है looking at small germs. The B option is looking at the circular spots and C is looking at a vertical tube containing some water. अब देखिए, यहाँ पे हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू ये तीन चीज़ों को देखना है जो हमें दिया गया है, और हमें ये बताना है कि किस में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग की कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ये खासियत होती है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट को इन्वर्टेड दिखाता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड दिखता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज मिलता है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग स्मॉल जर्म्स को देख रहे हैं या फिर सर्कुलर स्पॉट्स को देख रहे हैं तो वो कोई एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, बट अगर हम लोग वर्टिकल ट्यूब देख रहे हैं कंटेनिंग सम वाटर, तो देखिए मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये वर्टिकल ट्यूब है कंटेनिंग सम वाटर। ओके, यहाँ पे कुछ वाटर जो है वो से भरा हुआ है। तो इसके अगर अपर पार्ट को देखा जाए तो ये अपर पार्ट जो होता है हमें पता है कि ये कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे होता है। ये अपर पार्ट जो होता है वो कुछ ऐसे थोड़ा सर्कुलर टाइप बना होता है। और इसी सर्कुलर पार्ट में ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये वाला सरफेस, और ये जो अपर वाला सरफेस, इन दोनों के लेवल्स अलग अलग होते हैं। इस अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं अपर मिनिस्कस, और इस लोअर पार्ट को हम लोग बोलते हैं लोअर मेनिस्कस। ओके, और जो डेटा हमें चाहिए होता है, हम लोग अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें, अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट में हम लोग मान लेते हैं 10 रीडिंग्स ले रहे हैं, तो 10 के 10 रीडिंग्स या तो लोअर मेनिस्कस की होनी चाहिए या फिर अपर मेनिस्कस की होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने 5 रीडिंग्स में लोअर लिया है, 5 रीडिंग्स में अपर लिया है, ऐसा हमें नहीं करना होता है। तो अगर हम लोग कोई भी रीडिंग्स ले रहे हैं तो हमें किसी एक मेनिस्कस को कंसिडर करते हुए ही लेना होता है। तो अगर हम लोग वर्टिकल ट्यूब को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो लोअर मेनिस्कस को अपर मेनिस्कस और अपर मेनिस्कस को लोअर मेनिस्कस दिखाए। ठीक है, तो फिर इस केस में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस केस में हमें ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जब हम लोग वर्टिकल ट्यूब को, वाटर कंटेनिंग वर्टिकल ट्यूब को अगर हम लोग देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, उस केस में फिर हमें ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज की वजह से लोअर मेनिस्कस को अपर मेनिस्कस और अपर मेनिस्कस को लोअर मेनिस्कस वो दिखाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।